लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मिस्टर वेलबब और इनोसेंट जीरो के बीच में काफी अच्छी खासी बैटल होती है, जहाँ पे मिस्टर वेलबब अपने सबसे पावरफुल थर्ड स्पेल का यूज करते हैं। लेकिन इनोसेंट जीरो जो होता है वो टाइम को रिवर्स कर देता है और इसके बाद वो मिस्टर वेलबब को मारने वाले होते ही है। लेकिन तभी वहाँ पे मैशले की एंट्री होती है और वो इनोसेंट जीरो को एक जोरदार लात मारता है और तभी वो मिस्टर वेलबब को बोलता है कि मैं इनोसेंट जीरो को नहीं छोड़ूंगा मास्टर। और अब आज की वीडियो में तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मैशले दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़ रहा था। वो अपने पैर को इतनी तेज मूव कर रहा था जिस कारण वो हवा में इजिली उड़ पा रहा था। और इसके बाद हमें रियो और कैंडो दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो दोनों डिसाइड कर रहे थे कि हमें मिस्टर वेलबब की जान बचानी होगी। कैंडो बोलता है कि रियो तुम जाओ क्योंकि तुम मिस्टर वेलबब को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो और इनोसेंट जीरो थोड़ा पावरफुल है। और इसके बाद जो रियो होता है वो मिस्टर वेलबब को बचाने के लिए जाने लगते हैं और तभी मिस्टर वेलबब बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, क्योंकि ये तुम्हें ही लेने के लिए आया है और तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और तभी मैशले बोलता है कि मुझे बचपन से ही ये सिखाया गया है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और मैं आपको अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा और इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे मिस्टर वेलबब एकदम हैरान हो जाते हैं। फिर इनोसेंट जीरो जो होता है वो अपने डार्क मैजिक का यूज करता है और ये देख के जो मिस्टर वेलबब होते हैं ना वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इनोसेंट जीरो ना अपने डार्क मैजिक की मदद से मिस्टर वेलबब को कैद करने की कोशिश कर रहा था। तभी इनोसेंट जीरो बताता है कि अब उसके पास एक न्यू एबिलिटी आ सकती है जिसकी मदद से वो दूसरों के पावर्स को चुरा सकता है और इसी कारण मेरे मास्टर का डार्क मैजिक भी अब मेरे पास है। और मिस्टर वेलबब अब तुम्हारी बारी है क्योंकि तुम्हारा स्पेस मैजिक भी अब मैं लेने वाला हूँ। तभी मैश जो होता है वो मिस्टर वेलबब को वहाँ से बचा लेता है और इनोसेंट जीरो जो होता है वो मिस्टर वेलबब के स्पेस मैजिक को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और ये देख के मिस्टर वेलबब वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हैं और तभी इनोसेंट जीरो बोलता है कि मेरे पास काफी ज्यादा पावर है इस दुनिया पे राज करने के लिए और ये पूरी दुनिया मेरे लिए ही बनी है। तभी मैशले वहाँ पे जाता उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और इसके बाद वो अचानक से मिस्टर वेलबब पे अटैक करने के लिए जाता है और वो 2-3 लात घूसे बरसाता है लेकिन उससे इनोसेंट जीरो को कुछ भी नहीं होता। और तभी वो एक और जोरदार लात मारने जाता है लेकिन मिस्टर वेलबब के आसपास इतना ज्यादा डार्क ओरा आ जाता है कि मैशले अपने आप ही पीछे हो जाता है और फिर वो सोचता है कि अब ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। और तभी इनोसेंट जीरो भी बोलता है कि मैशले तुमने भी फील कर लिया होगा कि हम दोनों के बीच में पावर का कितना ज्यादा गैप है और मैं तुम्हें यहाँ पे लेने आया हूँ तो तुम जल्दी से मेरे अंदर समा जाओ। लेकिन तभी अचानक से जो इनोसेंट जीरो होता है ना वो थोड़ा थक जाता है और हाफने लगता है और ये देख के मिस्टर वेलबब थोड़ा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि इनोसेंट जीरो के पास अभी इतनी पावर है कि उसका बॉडी उसकी पावर को संभाल नहीं पा रहा और वो इस तरीके की हरकत कर रहा है। और तभी इनोसेंट जीरो मैशले को बोलता है कि तुम मेरे लिए एक इंग्रेडिएंट के अलावा और कुछ भी नहीं हो और तुम सिर्फ मेरे लिए ही जीते हो। तभी मिस्टर वेलबब बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है इनोसेंट जीरो, ये सिर्फ तुम्हें लगता है। मैशले के पास अपनी जिंदगी का फैसला लेने का अधिकार खुद है। और ये सुन के इनोसेंट जीरो काफी हंसने लगता है और बोलता है कि दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है और जिसके पास मैजिक नहीं होता वो इंसान किसी काम का नहीं होता। और ये बात तुम्हें भी पता है मिस्टर वेलबब। लेकिन जो मैशले होता है उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो चुपचाप खड़े था। और इसके बाद जो इनोसेंट जीरो होता है वो मिस्टर वेलबब के ऊपर अटैक करता है और मिस्टर वेलबब के पास अब इतनी भी पावर नहीं थी कि वो उस अटैक को डॉज कर सके। लेकिन तभी वहाँ पे मैशले आता है और काफी फुर्ती में मिस्टर वेलबब को बचा लेता है। तभी मिस्टर वेलबब सोचते हैं कि अभी मैशले बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है लेकिन इतनी पावर इनफ नहीं है कि वो इनोसेंट जीरो को हरा सके। तभी मैशले बोलता है कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पे मैजिक ही सब कुछ है तो मैं इसीलिए साबित करना चाहता हूँ कि मैं अपनी मसल की मदद से मैजिक को हरा सकता हूँ और इसके बाद पूरी दुनिया भी मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। और इसके बाद इनोसेंट जीरो भी हंसने लगता है और बोलता है कि मुझे अभी अपने शरीर में और भी ज्यादा मॉडिफिकेशन करना है तो फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ पे वापस जरूर आऊंगा। तब तक तुम मेरे कुछ दोस्त के साथ मस्ती कर सकते हो जो कि तुम्हें नीचे दिखेंगे। और उसको जाते हुए देख मिस्टर वेलबब काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी इनोसेंट जीरो एक मैजिक करता है जिसके कारण वो जो छोटे छोटे सारे मॉन्स्टर थे ना वो एक काफी बड़ा जाइंट मॉन्स्टर में चेंज हो जाते हैं। और वो जो मॉन्स्टर होता है ना वो लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो पूरे एक सिटी को अकेले तबाह कर सकता था, इतनी ज्यादा पावर था उसके अंदर। और तभी इनोसेंट जीरो बोलता है कि तुम्हें अपने मसल्स के ऊपर इतना भरोसा है ना तो चलो तुम्हारा टेस्ट लिया जाए, तुम जाके उसको हराओ और अगर तुमने हरा दिया उसे तब तुम थोड़ा बहुत मानूंगा मैं कि कुछ हो। और इसके बाद इनोसेंट जीरो वहाँ से चले जाते हैं और जैसे ही इनोसेंट जीरो वहाँ से जाते हैं ना तो उसका जो वो स्टॉप वाला मैजिक था ना जिससे टाइम एकदम रुक चुका था वो मैजिक अपने आप हट जाता है। और इसके बाद अरीना में जितने भी बच्चे थे ना वो सभी लोग एकदम जाग जाते हैं और उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा था और क्या हो गया। और वो जो बड़ा वाला मॉन्स्टर था ना वो अरीना की तरफ बढ़ने लगा था और ये देख के तो वहाँ पे बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो जो मॉन्स्टर होता है ना वो एक ही पंच में सामने वाला दीवार जो होता है ना अरीना का वो तोड़ देता है और ये देख के बच्चे लोग वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाते हैं। और वो जो पत्थर का टुकड़ा था ना वो अरीना के ही तरफ आने लगता है लेकिन तभी वहाँ पे लेंस अपने ग्रेविटी मैजिक की मदद से उन पत्थरों को वहीं पे रोक देता है। और इसके बाद जो डॉट होता है ना वो अपने एक्सप्लोड मैजिक की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है लेकिन तभी उस मॉन्स्टर के आगे एक शील्ड बन जाता है और उसको बिल्कुल भी हार्म नहीं होता। और ये देख के वहाँ पे डॉट भी काफी हैरान होता है और तभी वहाँ पे डिवाइन विजनरी काइंडो आता है और वो बोलता है कि ये नलिफाइड वैरियर मैजिक है और इसको शायद कोई यूज कर रहा है क्योंकि ये हमने सेल के टाइम पे भी देखा था, सेल को अटैक करते वक्त भी इस मैजिक का यूज किया गया था और अभी इस मॉन्स्टर के टाइम पे भी हो रहा है। और अगर हमें इस मॉन्स्टर को हराना है तो सबसे पहले हमें उस मैजिक यूजर को रोकना होगा। और इसके बाद जो काइंडो, डॉट और ऑर्डर होते हैं ना वो सभी लोग उस मैजिक यूजर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और वो मॉन्स्टर अरीना की तरफ बढ़ते रहता है और सभी बच्चे अरीना से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन एग्जिट डोर पे मैजिक यूज किया गया था, इस वजह से वो बच्चे लोग वहाँ से नहीं भाग पा रहे थे। और सभी को तो लगा था कि बस वो लोग खत्म होने वाले
वाले हैं, मरने वाले हैं और वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो अचानक से रुक जाता है और वहाँ पे किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये कैसे हो रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को कोई पीछे की तरफ खींच रहा है और ये और कोई नहीं मैशले होता है, जो कि उस मॉन्स्टर के चैन को पकड़ के पीछे की तरफ खींच रहा था। और इसके बाद वो मॉन्स्टर भी मैशले को अपनी तरफ खींचने लगता है और इसके बाद दोनों के बीच में टग ऑफ वार का कंपटीशन स्टार्ट होता है और दोनों का कंपटीशन एकदम तगड़ा नेट टू नेट चल रहा था। और ये देख के सभी ऑडियंस वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होती है और वो लोग सोचते हैं कि क्या मैश इसको अकेले हरा देगा। तभी वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि मेरा मतलब ये था कि वो मैजिक यूज नहीं करता और कोई व्यक्ति जो मैजिक यूज नहीं करता वो क्या हमारे स्कूल में टॉप करेगा और एक डिवाइन विजनरी बनेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इस दुनिया में मैजिक यूज नहीं कर सकता उसके लिए इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे सभी लोग अपना अलग अलग विचार बनाने लगते हैं, लेकिन सभी लोग मैशले के खिलाफ होते हैं। बट वो मॉन्स्टर तभी काफी तेज चिल्लाता है और काफी ज्यादा पावर भी बढ़ा देता है, लेकिन मैशले भी कुछ कम नहीं होता, वो भी काफी ज्यादा पावर लगाता है। वो भी इतनी ज्यादा पावर लगाता है कि वो जो चेन होता है ना वही आधा क्रैक हो जाता है और टूटने लगता है। इसके बाद जो ऑडियंस होती है ना फिर से सोचने लगती है कि हम क्या सोच रहे हैं, वो बंदा हमारे स्कूल को बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए इतना कुछ कर रहा है और हम उसके मैजिक होने या ना होने पे सवाल कर रहे हैं। और इसके बाद धीरे धीरे सभी लोग उसको सपोर्ट करने लगते हैं, सभी लोग चेयर करने लगते हैं कि मैशले तुम ये कर सकते हो, तुम्हें ये करना होगा। और ये देख के फिन काफी ज्यादा हैरान होता है और उसको तो लगा ही नहीं था कि ये लोग कभी मैशले को सपोर्ट करेंगे। और फिन भी इसके बाद मैशले को चेयर करने लगता है और मैशले के अंदर इतनी ज्यादा ताकत आती है कि वो मॉन्स्टर को अपनी तरफ खींचता है और चैन को एकदम घुमा देता है और उस मॉन्स्टर को काफी दूर फेंकता है। और ये देख के ऑडियंस भी काफी ज्यादा खुश होती है और वो मैशले के लिए काफी ज्यादा चेयर करती है। और इसके बाद फिन जो होता है वो मैशले के पास आता है और फिन भी काफी ज्यादा खुश होता है मैशले के इस परफॉर्मेंस पे, जो ऑडियंस इसको सपोर्ट करती है इसके ऊपर। और तभी वहाँ पे लेमन भी आती है और वो मैशले को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मैशले तो ठहरा मैशले, वो तो क्रीम पफ खाने में व्यस्त था। इसके बाद हमें मिस्टर वेलबब दिखाए जाते हैं, जो कि एक जगह पे आराम से रेस्ट कर रहे थे और उनकी आंख खुलती है तो उनके पास रियो होते हैं और वेलबब पूछते हैं कि इनोसेंट जीरो का क्या हुआ। और तभी रियो बताता है कि इनोसेंट जीरो जा चुका है और उस मॉन्स्टर को मैशले ने मार दिया है। तो इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप लोगों को ये एपिसोड बढ़िया लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोगों को एपिसोड नंबर 12 भी वॉच करना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको सेकंड चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप लोग एपिसोड नंबर 12 भी वॉच कर सकते हो, मैंने अपलोड कर दिया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।